अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं वेदों के सिद्धांत और उसके साधन भाग, है ना। यहीं पर मंत्र भी है और इसी पर चर्चा करेंगे। अध्याय 16 में हम लोग का यहाँ जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र है। अध्याय 15 में ही हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र पढ़ चुके हैं, है ना। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतं स्मर क्रतुस्मर कृतं स्मर। यह है ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। अन्वय किए हैं गुरुदेव। अथ वायुर्नीलम अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम हे क्रतो ओम स्मर स्मर कृतं स्मर। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव, एक एक शब्द का अर्थ देके। अथ अब इसे जान लो, ब्रैकेट में दिए हैं कि वायुर्नीलम प्राण शक्ति या प्राण को धारण करने वाली जीवनी शक्ति, अमृतम मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। इदम केवल यह, शरीरम शरीर, भस्मांतम भस्म होकर अंत को प्राप्त होने वाला है। हे क्रतो कर्मों के करने वाले, हे कर्मों के करने वाले अर्थात हे मनोमय आत्मदेव। ओम स्मर ओम अक्षर का स्मरण कर ओम का चिंतन और ध्यान कर और कृतम स्मर अपने किए हुए का अथवा आज करने के लिए आज के अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो ऐसी बात है। देखिए मंत्र का अर्थ दिए हैं। मंत्रार्थ। अब इसे जान लो कि जीवन प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। केवल यह शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है। यह है ज्ञान कांड का सिद्धांत की बात। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं कि हे कर्मों के करने वाले, हे जीव अर्थात हे आत्मदेव, ओम अक्षर का स्मरण कर अर्थात ओम का स्मरण कर ध्यान चिंतन और उच्चारण बार बार कर और इसके अलावा नित्य अपने किए का व अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर, है ना। कितनी बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये मंत्र कितने सुंदर तरीके से बता रहा है। यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, इस मंत्र का अर्थ किए हैं मंत्रार्थ। अब इसे जान लो कि जीवन प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है अर्थात अमर अमृत और अविनाशी है। केवल है शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है। तो जितने लोग देखते हैं ना कि मर गए तो शरीर तो भस्म कर दिया जाता है, या तो अंतिम संस्कार में जब अपनी अपनी इच्छानुसार सब कर देते हैं। कोई पानी में बहा दिया, कोई ऊपर पहाड़ों पर रख दिया, तो कोई जमीन में दफना दिया। अपने अपने तरीके हैं और सनातन धर्म के अंदर इसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इसी विषय में लिखा हुआ है कि इसको देखकर लोग यह ना समझें कि उसका अंत हो गया, उसका अंत नहीं हुआ। अब इसे जान लो कि जीवन प्राण या प्राण शक्ति को धारण करने वाली जीवनी शक्ति अमृत है, मरने वाली नहीं है
अर्थात अमर, अमृत और अविनाशी है। केवल शरीर भस्म होकर जड़ तत्वों में मिलकर अंत को प्राप्त होने वाला है, अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है। केवल शरीर भस्म हो जाएगा, लेकिन ये जीवनी शक्ति, यह जीवन, यह प्राण शक्ति, यह हमेशा अमृत है, मरने वाली नहीं है। यही इस मंत्र में कहा गया है ना, अविनाशी है यह कहा गया है। यह है ज्ञान कांड का सिद्धांत की बात। ज्ञान कांड के सिद्धांत की बात यह है। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं उसी मंत्र में कि हे कर्मों के करने वाले जीव, अर्थात हे आत्मदेव, ओम अक्षर का स्मरण कर, अर्थात ओम स्मरण, ध्यान, चिंतन और उच्चारण बार बार कर, और इसके अलावा नित्य अपने किए का व अपने कर्तव्य कर्मों का स्मरण कर। बताइए कितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि ध्यान करते समय आप ओम का स्मरण करो और कर्तव्य जो है उनका ध्यान करके उन कर्तव्यों का पालन भी अच्छे से करो। अब साधन और उपासना की बात कह रहे हैं कि हे कर्मों के करने वाले, कर्मों के करने वाले जीव, अर्थात हे आत्मदेव, है ना, अपने आप से कह रहे हैं ओम अक्षर का स्मरण कर। तो सुबह उठने से शौच से निवृत्त होकर ध्यान मगन होकर प्रणव कर लेना चाहिए। ओम का उच्चारण ही प्रणव है। और इसका स्मरण करने के लिए लिखा हुआ है मंत्र में ओम का स्मरण कर, अर्थात ओम का स्मरण, ध्यान, चिंतन और उच्चारण बार बार कर लिखा हुआ है ना। ओम का ध्यान करें, तपस्या में तल्लीन हो जाए, बार बार ओम का उच्चारण करें। ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए आपको कहा जा रहा है इस मंत्र में, है ना, हम सभी को। और इसके अलावा जब संपूर्ण हो जाएगा ध्यान तपस्या, तब इसके अलावा किए हुए अपने कर्म और कर्तव्यों का स्मरण करना है। क्या क्या कर्म किए हैं और आगे क्या क्या करना होगा, संसार क्षेत्र में जो कर्म है उस पे उतरना है। सर्वप्रथम उठकर आत्मदेव की चिंतन कर ले और उसके बाद कार्य क्षेत्र में उतरना। इस मंत्र में यही दिया हुआ है। आगे लिखे गुरुदेव, यह ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र है, पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 15वां मंत्र है। तो ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत इस मंत्र का 17वां नंबर में आता है, 17वां मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतर्गत यह 15वां मंत्र है। भावार्थ भी है उसी मंत्र का। इस मंत्र के दृष्टा, रचयिता, वक्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं। यानी इस मंत्र को जानने वाले दृष्टा, अपने आप में वो अनुभव किए हुए उसी बात को दीर्घतमा ऋषि यहाँ पर लिख रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा, देखने वाले, जानने वाले, इस मंत्र को अच्छी तरह जिन्होंने अनुभव किया हुआ है उनका नाम है दीर्घतमा ऋषि, है ना। इस मंत्र के दृष्टा, रचयिता, वक्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं। इस मंत्र के देवता आत्मदेव हैं, अर्थात वेद के इस लेख द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस मंत्र के कर्ता या उपदेशक दीर्घतमा ऋषि हैं और इसमें वर्णन है आत्मा का, अर्थात इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है आत्मा। मतलब यह कि दीर्घतमा मुनि का उपदेश है कि यह आत्मा या प्राण अमर है, केवल शरीर विनाशशील है, यह जान लो। तो दीर्घतमा ऋषि बहुत अच्छे ढंग से बतला रहे हैं कि इस मंत्र में उनके कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा अमर है, इसी को बताना चाह रहे हैं। केवल शरीर जो है भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। वही बता रहे हैं। मतलब यह कि दीर्घतमा मुनि का उपदेश है कि आत्मा या प्राण अमर है, केवल शरीर विनाशशील है, यह जान लो। केवल शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो अमर है, विनाशशील है अगर तो शरीर, है ना। सदगुरुदेव के हिसाब से तो यह केवल रूपांतर हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है, आकाश आकाश में विलीन हो जाता है शरीर का, है ना। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाता है, वायु वायु में विलीन हो जाता है, जल जल में विलीन हो जाता है और मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाता है ना। जब उसका अंतिम संस्कार जब उसको अग्नि में समर्पित किया जाता है, इस तरह से विलीन हो जाता है।
यदि कोई पानी में भी समर्पित करेगा तो सड़गल करके या किसी प्रकार भी वो इस तरह चला जाता है सूक्ष्म रूप में। जमीन में दफना देने पर भी वैसे ही होगा, या चील कौवे खा जाए या कोई जीव जंतु, फिर भी अंत उसका वैसा ही होता है, सूक्ष्म रूप में चला जाता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी फिर से अपने सूक्ष्म में चला जाता है और स्थूल जो था वह विलीन हो जाता है ना। तो दीर्घ तमारिस यही बतला रहे हैं कि प्राण जो है अमर है, जीवन जो है, आत्मदेव जो है अमर है ना। लेकिन शरीर यहाँ पर विनाश को प्राप्त होता है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है, उसी को बताया गया है। साधन के विषय में उनका मत है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कर्तव्य कर्मों को जानकर या स्मरण करके ओम इस अक्षर का जप, स्मरण और चिंतन करो। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। सवेरे उठ करके नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम ध्यान तपस्या में तल्लीन होने के लिए लिख रहे हैं, अपने आप का स्मरण करो, ओम अक्षर का जप स्मरण कर चिंतन करो बोल रहे हैं। इस प्रणव मंत्र का साधन करने के पश्चात नित्य अपने किए हुए का और आगे के कर्तव्य कर्मों का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करें, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म में लग जाए। अपने आत्मदेव का ध्यान कर लीजिए, पहले प्रणव का उच्चारण करके, स्मरण करके, ध्यान करके, बार बार प्रणव करके और ध्यानस्थ हो करके ना, अपने आप को जानने लेने के बाद या समाधिस्थ होने के बाद, और उसके बाद जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो इस प्रणव मंत्र का साधन करने के पश्चात साधन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नित्य अपने किए हुए का जो काम हम लोग किए हैं उसको ध्यान करके और आगे के कर्तव्य कर्मों का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करे। तब नित्य जो कार्य है सांसारिक जीवन में प्रवेश करे। ध्यान जब रहता है अपने आप में सारे कार्य छूट जाते हैं, अपने मगन हो जाते हैं। जब ध्यान टूटा तो बाहर जाते हैं कार्य क्षेत्र में, है ना। इसी को यहाँ लिखे हैं कि इस ओम का स्मरण करने के पश्चात नित्य किए हुए कर्मों को याद करके, कर्तव्य का स्मरण करके नित्य सांसारिक जीवन में प्रवेश करके और अपने कर्तव्य कर्म में लग जाए। यह आत्मदेव है ना। यह प्रणव एक सानुनासिक स्वर अक्षर है। हर्ष आ दीर्घा, हर्ष ई दीर्घी और ओ, यह सब अनुनासिक स्वर अक्षर है। इसको यदि अंग, आंग, इंग, इंग और ओ कहा जाए या लिखा जाए तो यह सब सानुनासिक अक्षर हो जाएंगे। ओ या ओ में 3 अक्षर नहीं है, किंतु एक ही अक्षर है, जो एक ही अक्षर ओम है, एक ही ओम अक्षर है जो सानुनासिक है। इसी से श्री कृष्ण ने कहा है कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहं स यति परमाम गतिम। इस तरह से है ओम या ओम या यूं ओ, ऐसा यह अक्षर ब्रह्म है, वह बहुत ही महान है। गुरुदेव लिखे आ में ओ और अनुसार लगाए हमने ओम, ऐसा उच्चारण होना चाहिए, उसको लिखे है ना, अर्थात ब्रह्म है। इसको जपता हुआ आत्मा का स्मरण और चिंतन करने वाला शीघ्र समाधि को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो बहुत ध्यान तपस्या करने से जब आप स्वरूपस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए नित्य दिन प्रणव जाप करके ध्यान मगन होकर अपने संकल्प करें जो चाहते हैं, और विश्व जगत में उतरना है, आगे कर्तव्य कर्म करना है। जितने किए हैं उन कर्मों का स्मरण कर आगे के लिए भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। या चिंतन मनन ध्यान करना है तो अपनी आत्मा का ध्यान करना है। इसको जपता हुआ आत्मा का स्मरण और चिंतन करने वाला शीघ्र समाधि को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में शरीर के त्याग का वर्णन है।
शरीर के संबंध का त्याग समाधि अवस्था में भी होता है। और ओम जपते हुए साधक बड़ी सरलता से समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। इसी से इस अक्षर के जप का उपदेश पतंजलि मुनि ने अपने योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद में योगियों के लिए किया है। जैसे योगियों के लिए किया है, तस्य वाचक प्रणो तज्जपदंतरथ भावनम तज्जपन तदर्थ भावनम। तो जैसी भावना करके जपता है उसको वैसी ही फल की प्राप्ति होती है। तस्य वाचक प्रणव मने वाचक बोलने वाला ओम प्रणव जो करता है, जैसी उसकी भावना होती है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो कल इस पर फिर चर्चा करेंगे, है ना। अभी समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।